हरिओम। जय गुरुदेव। फिर एक बार स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने YouTube चैनल मानव बुद्धदेव YouTube चैनल पर। मित्रों, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू अभी जमानत पर बाहर है। उनकी जमानत कैंसिल करने की अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। लड़की के बाप ने, जिस लड़की ने गुरुदेव पर झूठे आरोप लगाए। मित्रों, अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर महत्वपूर्ण कुछ वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है। इसे देखिए और इतना शेयर कीजिए कि हर सनातनी तक ये पहुंचे, हर हिंदुस्तानी तक ये पहुंचे और न्यायालय तक पहुंचना बहुत ही जरूरी। जी हाँ मित्रों, सुप्रीम कोर्ट तक ये वीडियो हमारा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पोल खुल रही है लड़की के बाप की। उसका एक वीडियो भी मैं जो आपको यहाँ दिखा रहा हूं, क्या कह रहा है मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, वो पहले आप सुनिए, फिर देखिए एक वीडियो क्लिप और मैं आपको दिखाऊंगा जिसके जरिए पोल खुलेगी लड़की के बाप की। पहले देखिए उस लड़की के बाप ने, जिसने आरोप लगाया गुरुदेव पर, बापूजी पर, क्या कहा उसने। अभी जमानत बापूजी को जो मिली है जोधपुर हाईकोर्ट से, गुजरात हाईकोर्ट से, तो वो कैंसिल हो, जमानत रद्द हो और बापूजी को फिर कारावास भेजा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी उसने लगाई है, देखिए पहले क्या कहा है उसने लड़की के बाप ने। बाहर रहने से हमें हमें हमारे पूरे परिवार को जान का खतरा, हमारे सारे गवाहों को जान का खतरा है। पहले तो ये जब पत्रकारों ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मतलब गए, अर्जी लगाई आपने बापूजी की जमानत रद्द हो, आपको खतरा, आपको 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 क्या दिक्कत है बापूजी अगर बाहर है तो क्या कहा उन्होंने, जान का खतरा है बापूजी के बाहर रहने से। आगे जो उन्होंने कहा है सुरेशानंद जी के बारे में, सुनिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण, सुरेशानंद जी और भोलानंद जी के बारे में सुनिए। मर्डर करा देता था, गोली मरवा देता था, अब गायब कर देता है। सुरेशानंद को गायब कर रखा है इसने, भोलानंद को गायब कर रखा है, राहुल सचान हमारा गवाह था उसको गायब कर रखा है। पहले मर्डर करा देता था, गोली मरवा देता था, अब गायब करा देता है। तो ऐसे खतरनाक आदमी का बाहर रहना ठीक थोड़ी है। एक वीडियो क्लिप और मैं आपको दिखाने वाला हूं मित्रों, हर किसी की जानकारी में होना चाहिए। तो क्या कहा कि बापूजी के बारे में कितनी घटिया। अब चलिए मैं उस पर और कुछ नहीं विस्तार करना चाहूंगा, लेकिन जो इन्होंने कहा कि बापूजी गवाहों को मरवा देते थे और अब गायब करवा रहे हैं, जैसे सुरेशानंद जी को गायब किया, भोलानंद को गायब किया, ठीक है। हाँ, एक बात और मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो चैनल है ये मेरा अपना निजी चैनल है। किसी भी संस्था, समिति, संगठन, आश्रम का इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस पर जो मैं विचार व्यक्त करता हूं मेरे अपने निजी विचार है। तो हर एक वीडियो का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। चलिए, तो जो क्या कहा कि सुरेशानंद जी को बापूजी ने गायब करवाया, भोलानंद को बापूजी ने गायब करवाया। मित्रों, अब मैं जो आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं वो इस बात को साबित करेगी कि सुरेशानंद जी को स्वयं इन्होंने ही गायब करवाया है, ऐसा संदेह क्यों ना हो और क्यों ना इसकी जांच हो। चलिए, इन्होंने पहले जो, अभी मैं आपको सुरेशानंद जी पर भी, उस विषय पर भी आऊंगा, उसके पहले भोलानंद जी की वीडियो क्लिप हम देखते हैं। भोलानंद जी के बारे में जो इन्होंने कहा कि बापूजी ने सुरेशानंद जी को गायब करवाया, भोलानंद जी को गायब करवाया। अब पहले भोलानंद जी को बड़े गौर से सुनिए, पहले सुनिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जिनसे मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं उन सबके आपको डिटेल वाइज बता दूंगा मैं आपको। पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है, मेरी आप सच्चाई सुनना, आपको लगे तो मेरा सहयोग करना। मैं मरते दम तक भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं सत्य के साथ रहूंगा और इन हरामखोरों को जब तक जेल नहीं पहुंचा दिया, जब तक इन हरामखोरों को सही सजा नहीं मिल पाएगी, जब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के बारंबार प्रार्थना है, महापुरुषों से भी आप मेरा आशीर्वाद देना मुझे और सत्य के मार्ग में मेरे सहयोग करना खाली आप। क्यों इन्होंने, जैसे मीडिया क्या करती है, ये हरामखोर मीडिया मेरे बोलना पड़ता है, क्योंकि एक मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को रूम में बंद करके आप कुछ ही बुलवा लेते हो। मुझे कौन, मैं तो किसी को नहीं देख सकता वहां पे।
आज मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बोल रहा हूं। आप में अगर सच्चाई दिखाने की है कुछ ताकत मीडिया के अंदर, तो आज दिखाए कि मैं सरेआम बोलता हूं। मैं वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो उसी कटघरे में मैं खड़ा होऊंगा और दीपक चौरसिया सामने मेरे खड़ा होगा और गिड़गिड़ाएगा 1000 बार। वो आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने जब मैं पूरी ताकत से वहां बोल रहा था, आज हजारों ताकत मेरे नहीं, करोड़ों ताकत मेरे साथ है। मैं उस समय तो मैं अकेला था, आज बापूजी के करोड़ों करोड़ों शिष्य मेरे साथ हैं और भगवान मेरे साथ है, महापुरुषों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो पूरी सच्चाई में जब तक मेरे में जान है। मैं सुना आपने, एक थोड़ा सा मैं रिपीट कर, एक बार थोड़ा सा और सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे साबित होगा कि आखिर भोलानंद को गायब किसने करवाया। देखिए, मरते दम तक भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं सत्य के साथ रहूंगा और इन हरामखोरों को जब तक जेल नहीं पहुंचा दिया, जब तक इन हरामखोरों को सही सजा नहीं मिल पाएगी, जब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। बस मेरी जब तक मैं जेल नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। मित्रों, अब बताइए, जो बापूजी के खिलाफ साजिश में शामिल है उन लोगों को जेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं भोलानंद। इन्होंने आगे पूरी पोल खोल दी थी उनकी, ये 11 साल पहले का वीडियो है। तब से भोलानंद कहीं नजर नहीं आ रहे, तब से गायब है। और लड़की का बाप अभी 4 दिन पहले आके मीडिया के कैमरे के सामने कहता कि बापूजी ने गायब करवाया। बताइए, जिस भोलानंद ने बापूजी के समर्थन में आके बहुत बड़ी पोल खोल दी षड्यंत्रकारियों की, उसको बापूजी क्यों गायब करवाएंगे? तो देखिए, सीधी सीधी शक की सुई जारी है स्वयं इस आरोप लगाने वाले पर, लड़की के उस बाप पर, कि जो कह रहा है कि भोलानंद को बापूजी ने गायब करवाया, लेकिन भोलानंद को कहीं इन्होंने ही तो गायब नहीं करवाया। ताकि भोलानंद ने कहा ना कि मैं इनको जेल पहुंचाया पर शांति से बैठूंगा नहीं। तो ये भयभीत हो गए, ये लोग डर गए, घबरा गए कि अब हमारी खैर नहीं। इसलिए इन्होंने अपने षड्यंत्र को सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए जो एक रोड़ा बीच में जो एक इनके भोलानंद के रूप में आया, जो एक विघ्न, एक बाधा आई, उसको हटाने का प्लान इन्होंने किया होगा। भोलानंद को गायब करवा दिया और एक तीर दो निशाने। पहला उद्देश्य कि भोलानंद को गायब करने से इनको जेल न जाना पड़े, मतलब इनको जो षड्यंत्र इनका कहीं भोलानंद फेल ना कर दे, इसलिए उसको गायब करना उनको जरूरी लगा। और दूसरा, गायब करके आरोप भी बापूजी पर लगा दो, यानी और मजबूती मिल जाए षड्यंत्र को। दो काम, दो उद्देश्य इनके थे भोलानंद को गायब करने के पीछे। ऐसा अगर हम संदेह करें तो क्या गलत है? कि हमें यह शक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है कि इसकी भी ठीक से जांच हो। भोलानंद के साथ साथ इन्होंने सुरेशानंद जी का भी नाम लिया। तो सुरेशानंद जी जैसे एक मजबूत नेतृत्व जो साधकों को अच्छे रूप से संगठित करके रख सकते थे, वो यदि गायब हुए हैं, इनका कहना है कि बापूजी ने गायब करवाया, तो जैसे भोलानंद को इन्होंने गायब करवाया होगा, तो वैसे हो सकता है सुरेशानंद जी को भी इन्होंने ही दबाव लाके कुछ प्रयास करके ऐसे गायब किया हो। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए, बापूजी क्यों गायब करवाएंगे? और अभी तो आपने देखा 2025 में शुरू में जब बापूजी जब बाहर आए थे जमानत पर, जनवरी 2025 में, तब शुरू में मार्च 2025 में, मार्च की बात है लगभग, उज्जैन जहां बापूजी के पास आकर गए सुरेशानंद जी, ये भी आप सब जानते हैं, पर वो फिर गायब हो गए और ये कह रहे कि बापूजी ने गायब करवाया। तो संदेह की सुई, अगर बापूजी से कोई उनको डर होता सुरेशानंद जी को, तो वो आते क्या उज्जैन में मिलने के लिए? बापूजी तो न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करते हुए पूरे बापूजी पालन कर रहे हैं, आश्रम द्वारा भी पूरा पालन किया जा रहा है न्यायालय के निर्देशों का, कहीं भी कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो बापूजी जाहिर रूप से कोई कार्यक्रम नहीं ले रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां जिससे मिलना जरूरी हो मिल रहे, मिलते रहे। तो वैसे सुरेशानंद जी की भी मुलाकात उस समय हुई होगी जब वो आए थे उज्जैन में, तो वो क्यों आते यदि उनको बापूजी से कोई डर होता था? और इन्होंने मीडिया के सामने उस लड़की के बाप ने, मैंने तो बहुत शॉर्ट क्लिप दिखाई आपको, उसमें और भी कुछ इसने बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो ये जो आरोप उसने लगाए, क्या लगता है मित्रों आपको? कमेंट करके बताइए, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर भोलानंद गायब हुए तो क्यों हुए और किसने किया? पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। और सुरेशानंद जी के ऊपर भी कहीं इनका तो दबाव नहीं है, बताइए। और इसने ये भी कहा है
कि बापूजी साधकों को भड़काते हैं, सत्संग करते हैं। मैंने कहा ना कि वो वीडियो क्लिप मैंने पूरी आपको नहीं दिखाया, उसमें इसने न्यूज चैनलों से ये कहा, क्या मीडिया के कैमरों के सामने ये कहा कि बापूजी साधकों को भड़काते हैं, इसलिए उनको बाहर रखना हमारे लिए खतरनाक है, उनको जेल में ही उपचार मिले। कितना घटिया मानसिकता, कितना गलत, कितना बड़ी ये साजिश मित्रों। साधक बापूजी ने कभी आज तक कभी उस लड़की के बारे में भी कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया ना। साधकों को कभी, साधकों को जो इतने साधक शांत बैठे हैं 13 वर्षों से, सब सहे जा रहे हैं 12 वर्षों से, तो केवल और केवल बापूजी की आज्ञा की वजह से। और ये कह रहे हैं कि बापूजी साधकों को भड़काते हैं। और आप एक देखिए, मैं फिर एक बार स्क्रीन पे लेता हूं, मैं लड़की की बात को फिर स्क्रीन पे ले रहा हूं, देखिए मैं दिखा रहा हूं परिवार ठीक को है? आप जान सिर्फ का ये खतरा, देखिए, हमारे सारे गवाहों को जान का खतरा है। पहले तो ये अभी देखिए स्क्रीन पर चेहरा देखिए। चैनल से जब वो बात कर रहे हैं, चैनलों से, पत्रकारों से, तो उनकी नजर तक ऊपर नहीं उठ रही है। उनका चेहरा देखिए, उनकी नजर देखिए, क्योंकि सच्चाई नहीं है ना। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो इस तरीके से नजरें चुरा कर बोलता है, और यदि सच्चाई हो, बात में दम हो, तो दबंगाई से अपनी बात रखता है, खुलकर रखता है। जैसे बापूजी के साधक शिष्य आज खुलकर सामने आकर बात, वो अपनी बात रखते हैं, बापूजी के लिए आवाज उठाते हैं। न केवल बापूजी के शिष्य, बल्कि कई एडवोकेट है, कई साधु संत है, कथाकार, प्रवचनकार है, कई समाज सेवी है, जो बापूजी के लिए खुलकर आज बोल रहे हैं। इस तरह नजरें चुराकर, गर्दन झुकाकर बात नहीं करते, जिनके बात में थोड़ी भी सच्चाई हो। कमेंट करके मित्रों बताइए क्या कहेंगे आप, और क्या निवेदन करना चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इनके जो याचिका है वो पूर्णतः ठुकराई जाएगी, रद्द की जाएगी, बापूजी की जमानत को कायम रखा जाएगा, और आगे भी उसे बढ़ाते हुए। और मैं तो कहूंगा कि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब केस का फैसला आ जाए, और बापूजी हमेशा के लिए हम सबके बीच हो, हमेशा के लिए निर्दोष बरी होकर बापूजी फिर वही अपनी अमृत वाणी से विश्व का कल्याण करे। ऐसे महान संतों को जो कारागृह में रखा गया है, अभी तो जमानत पर बाहर है, लेकिन वो भी जमानत पर है, इसलिए क्या कहे, कितने बंधन होते हैं, कितनी पीड़ा उनको, कितने कष्ट उनको झेलने पड़ रहे हैं। 87 वर्षीय संत को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्व के, राष्ट्र के नहीं, विश्व के कल्याण की मैं बात कर रहा हूं, विश्व के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। हरिओम, जय गुरुदेव।